अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स एंड थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आपने वीडियो के एंड पे जो प्लेलिस्ट आएगी आप वहां से जाके उस लेक्चर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस की। तो सबसे पहले आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आपने चूंकि देख लिया है 9th क्लास के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से आए थे, तो ये भी आपके कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस का एक पार्ट है, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस का एक पार्ट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन तो इससे बन ही सकते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा। तो आपने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। और अगर आप अपनी बुक पे देखें तो आपकी बुक ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कोई हार्डिंग्स नहीं बनाई। तो मैंने आपके लिए क्या किया, यहाँ पर आपके लिए कुछ हार्डिंग्स जो है वो क्या कर दी है, बना दी है। तो आप हार्डिंग के साथ इनको लिख सकते हैं। हाँ, डायग्राम को आप इग्नोर कर सकते हैं, डायग्राम सिर्फ आपको समझाने की हद तक मैंने यहाँ पर क्या की है, ऐड की है बच्चों। सो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसे आपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा कि अगर आप लिक्विड्स को हीट अप करते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। सेम बच्चों गैसेस के अंदर होता है। अगर आप किसी गैसेस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन डेफिनेशन में देखें आपको ये बात बताएगा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, जब आपके पास किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो इसका वॉल्यूम भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, यानी वो फैल जाएगा। एज लॉन्ग एज द प्रेशर रिमेन सेम, तब तक जब तक आपके पास प्रेशर क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रेशर चेंज नहीं करता, एक ही जितना रहेगा। ठीक है, तब तक आपके पास गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। क्लियर बच्चों? दिस इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस। इसको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस का नाम देते हैं। अब जब आप गैसेस को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हीट अप करते हैं, तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज ही क्यों करता है, उसकी रीजन बच्चों नीचे हमने लिख दिया है। एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, जैसे ही आपके पास गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। तो इसके जो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना गैस पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। लेट्स से कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है और इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो जो गैस है आपके पास वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो बेसिकली आपके पास वो ये कह रहा है कि एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, जैसे आपके पास गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल आल्सो इंक्रीज, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसको समझने के लिए बच्चों मैंने आपके पास यहाँ पर एक फिगर बनाई है। इस फिगर में देखें आपके पास गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन ये कहां पर है, लो टेम्परेचर पे है, यानी अभी जो टेम्परेचर है वो कम है, अभी हमने इनको हीटअप नहीं किया। लेकिन जैसे हम इनको हीटअप करना स्टार्ट करते हैं, इनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यू विल सी कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो पहले आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे, बहुत स्लोली मूव कर रहे थे, अब वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। और जब ये तेजी से हरकत करते हैं, ठीक है, तो ये आपस में भी टकराते हैं। ठीक है, कोलिजन करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आपकी बुक ने वर्ड कोलिजन इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, ये आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवार के साथ भी क्या करते हैं बच्चों, ये टकराते हैं। अब जब ये दीवारों के साथ टकराएंगे तो ये दीवारों के ऊपर क्या लगाएंगे बच्चों, प्रेशर लगाएंगे। लेकिन हमने क्या कहा है कि प्रेशर क्या रखना है, सेम रखना है। तो अगर प्रेशर को बच्चों सेम रखना है ना, तो हमें इस बेसिकली जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला ढक्कन है ये हरकत कर सकता है, तो हम आपके पास, हम नहीं बल्कि गैस के पार्टिकल्स, तो गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, जब वो दीवारों पे प्रेशर लगाएंगे तो इसी तरीके से इस कंटेनर की वॉल के ऊपर भी प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, वॉल के ऊपर कह रहा हूँ, ये इस ढक्कन के ऊपर भी प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से ये जो आपके पास लिड है या ढक्कन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ हरकत करेगा। और आपके पास जो गैस का वॉल्यूम है, पहले वो देखें इतना सा था, ठीक है, बहुत कम था, लेकिन अब वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास गैस का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, तो यही आपकी बुक ने आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है। मैं एक और एग्जाम्पल की मदद से, एक और डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूँ कि देखिए आपके पास जब पार्टिकल स्लो मोशन कर रहा था तो मतलब उसके पास कोई हीट नहीं थी, हमने उसे कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, तो उसकी मूवमेंट क्या है, स्लो है। लेकिन जैसे हम हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाती है बच्चों, तेज हो जाती है, और वो कंटेनर की वॉल्स के साथ बहुत तेजी से क्या करता है, कोलाइड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन नीचे देखिए मैंने मेंशन किया है, तो कीप द प्रेशर सेम, प्रेशर को सेम रखने के लिए द गैस मस्ट ऑक्यूपाई मोर स्पेस, एक गैस को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जगह घेरनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि उसकी जगह जो है बच्चों बढ़ा दी, पहले जगह कम थी लेकिन फिर हमने क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया। अच्छा चलें, आपकी बुक ने सेकंड पैराग्राफ के अंदर कुछ कंटेनर्स के बारे में डिस्कशन की है। पहली वो डिस्कशन करता है नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर के ऊपर, और दूसरी वो डिस्कशन करता है फ्लेक्सिबल कंटेनर के ऊपर। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर्स एंड फ्लेक्सिबल कंटेनर्स।
तो स्टूडेंट बात करें नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर की, तो नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब है ऐसे कंटेनर जो लचकदार ना हो, ठीक है, जो हर जगह से फिक्स हो, जो हर जगह से क्या हो, बिल्कुल फिक्स हो, ठीक है। अच्छा, इससे मुराद क्या है कि जो हर जगह से बिल्कुल फिक्स हो, तो नीचे आपके सामने मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर देखिए आपको एक बेसिकली कंटेनर नजर आ रहा होगा जिसके अंदर गैस के पार्टिकल्स ट्रैप है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया। अब ये फिक्स हो गया, ठीक है, हर जगह से जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ना तो कम किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आप घर के सिलेंडर की भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो भी एक तरह का आपके पास क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर। आपके घरों के जो सिलेंडर है, या आप जो बेसिकली हेयर स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर पेंट वाली स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक तरह के नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर जो हर जगह से क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इफ अ गैस इज इन अ नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर, अगर आपके पास कोई गैस नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में है, द इंक्रीज्ड कोलिजन, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कोलिजन भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगे। कोलिजन का मतलब टकराव इंक्रीज करेगा। लीड टू अ राइज इन प्रेशर, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास उस फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप क्या करते हो कि एक घर में जो आप सिलेंडर रखते हो चूल्हे वाला, अगर आप उसको आग में फेंक दोगे तो होगा क्या, होगा ये कि आग में फेंकने की वजह से मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से कोलिजन्स बढ़ेंगी, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बच्चों याद रखिएगा कि जब किसी चीज का प्रेशर बढ़ता है तो वो फट जाता है, अगर वो आपके पास से किसी नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में है, ठीक है। और देखें, आपके पास ये कंटेनर था, आपने इसके अंदर बेसिकली गैसेस पार्टिकल ट्रैप थे, आपने इसको हीटअप करना स्टार्ट कर दिया। होगा क्या कि ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, टकराव करना स्टार्ट करेंगे आपस में भी और कंटेनर की दीवारों के साथ में, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो टकराव है ये बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा, कितना बढ़ जाएगा, ये तोड़ के बाहर निकल आएगा, ठीक है, ये फट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। किसी चीज को कितना रोका जा सकता है, तो ये फट जाएगा सिलेंडर। आपने देखा होगा कि हाथ से हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये सिलेंडर क्या करेगा, इसके नतीजे में फट जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर्स ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास जो प्रेशर है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता। अच्छा, उसके बाद क्या आते हैं, फ्लेक्सिबल कंटेनर्स आते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब लचकदार, ये जो है अपना वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा मैंने ऊपर यहाँ पर आपको इस फिगर के अंदर समझाया था, ठीक है। ये जो आपके पास सिलेंडर था, इसके अंदर वॉल्यूम कम या ज्यादा किया जा सकता था। In a non-flexible container, the volume can expand instead allowing the pressure to remain constant. आपके पास वॉल्यूम क्या कर सकता है, फैल सकता है, ठीक है, एक्सपैंड करेगा, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, जैसा हमने इस कंडीशन के अंदर क्या किया था, डिस्कस किया था। ऐसे कंटेनर को आप किसका नाम देते हैं बच्चों, फ्लेक्सिबल कंटेनर का नाम देते हैं। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, बल्कि प्रेशर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन फ्लेक्सिबल कंटेनर में प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। ये सारी डिस्कशन हमें किसकी तरफ लेके चलती हैं, चार्ल्स लॉ की तरफ लेके चलती हैं। बच्चों चार्ल्स लॉ आपके पास क्या है, चार्ल्स लॉ आपको बताता है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। आपके पास किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टेम्परेचर के। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये समझ लें कि आपके पास वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं आएगा। तो आपके पास किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा आपके पास। अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही आपके पास क्या है बच्चों, चार्ल्स लॉ है। आप इसको केमिस्ट्री के अंदर मजीद डिटेल के अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट देखें, आपके पास आता है रोल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन डेली लाइफ। जो आपके पास गैस ये एक्सपेंड करती है, इसका डेली लाइफ के अंदर हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला आप इस्तेमाल कर सकते हैं हॉट एयर बलून के अंदर, ठीक है। आपने हॉट एयर बलून तो देखे होंगे कुछ इस तरह के कि ये आसमान में लोगों को लेकर उड़ रहे होते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, बेसिकली आपके पास एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के प्रिंसिपल पे ही क्या करते हैं, काम करते हैं। किस तरह से उसको हम पढ़ लेते हैं। इन अ हॉट एयर बलून द एयर इनसाइड इज हीटेड causing it to expand and become lighter than the colder air in outside. This makes the rise balloon to rise. अच्छा देखिए, आपके पास यहाँ पर ना हमने बेसिकली एक आग का सोर्स लगाया होता है इस जगह पे, ये बच्चे के बिल्कुल सिर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर एक आग का सोर्स होता है। जब वो जलता है तो होता क्या है कि इस बलून के अंदर कुछ गैसेस होती हैं। अब वो क्या करता है कि उन गैसेस को हीट अप करता है। एयर इनसाइड इज हीटेड, वो उन गैसेस को क्या करता है, हीट अप करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपके पास वो गैस जब एक्सपैंड करती है, फैलती है और ऊपर की तरफ उठती है। गर्म हवा हमेशा कहाँ की तरफ उठेगी,
ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ उठेगी, ठीक है। तो आपके पास गैस एक्सपैंड होने के बाद क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती है ठंडी गैस की निस्बत, ठीक है। तो वो क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है, और इसके नतीजे में आपका बलून भी क्या करता है बच्चों, ऊपर की तरफ हरकत करना स्टार्ट कर देता है। ये वो एग्जाम्पल है जो आपकी बुक ने ली है। आपकी बुक ने क्या किया है कि एक चूल्हा लिया है, उसके ऊपर उन्होंने एक बर्तन रखा है, उस बर्तन के अंदर क्या डाला है, पानी डाला है। अब पानी के अंदर वो एक बोतल को रखते हैं, ठीक है। बोतल के अंदर, बोतल के ऊपर उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक बलून को अटैच कर दिया। अब बोतल के अंदर गैसेस पार्टिकल मौजूद है। जैसे वो क्या करते हैं, इसके नीचे आग लगाते हैं, तो ये जो गैसेस पार्टिकल इस बोतल के अंदर मौजूद थे, वो एक्सपैंड करते हैं और ऊपर की तरफ उठते हैं, जिसके नतीजे में वो इस गुब्बारे को क्या कर देते हैं बच्चों, फुला देते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड रोल है वो कार इंजन के अंदर आता है। आपकी जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, इनके अंदर भी हम बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के ही प्रिंसिपल का या थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किस तरह से कर रहे होते हैं वो थोड़ी देर में आपको फिगर की मदद से भी शो करवाऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन कार इंजन फ्यूल बर्न्स and produce hot gases that expand quickly, pushing the pistons and making the vehicle move. गाड़ियों के इंजन के अंदर आपके पास क्या होता है कि फ्यूल बर्न करता है, फ्यूल यानी डीजल पेट्रोल जो भी आपने उसके अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है, वो जलेगा और क्या करेगा, हॉट गैसेस प्रोड्यूस करेगा, गर्म हवा पैदा करेगा, जो कि बेसिकली एक्सपैंड करेगी बहुत तेजी से एक्सपैंड करेगी और पिस्टन को पुश करेगी, जिसकी वजह से गाड़ी क्या करेगी, हरकत करेगी। अब देखें इस डायग्राम में, देखें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर गैसेज हैं, जो गैसेज जल रही हैं और वो एक्सपैंड करती हैं, हर तरफ मूव करती हैं। ये जो नीचे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बेसिकली पिस्टन है, ठीक है। ये गैसेस क्या करेंगे, नीचे की तरफ पिस्टन पे दबाव लगाएंगी, पिस्टन क्या करेगा, हरकत करेगा और उसके नतीजे में बच्चों आपकी गाड़ी क्या करेगी, मूव करेगी। आपकी गाड़ी में इस तरह के कई पिस्टन्स लगे होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ गैसेस के एक्सपैंड करने पे क्या करते हैं, मूव करते हैं और उसके नतीजे में आपकी गाड़ी क्या करती है बच्चों, हरकत करती है। नेक्स्ट आपके पास डेली लाइफ यूज क्या है इसका, वो है वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न कैसे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी मौसमी तब्दीलियां कैसे देखने को मिलती हैं गर्म हवा से। इन वेदर पैटर्न्स वार्म एयर एक्सपैंड्स, गर्म हवा फैलती है, एंड राइज और उठती है, अफेक्टिंग एयर प्रेशर और एयर प्रेशर को क्या करती है, असरअंदाज करती है, एंड कॉजिंग विंड्स एंड वेदर चेंजेस। और इसके नतीजे में आपके पास क्या होता है कि आपके पास हवाएं चलती हैं, ठीक है, तेज तेज, और आपके पास मौसमी तब्दीलियां आती हैं। अब बच्चों लास्ट 9th क्लास के अंदर आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में सीख के आ चुके हो। आपने देखा है कि जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब्दील होता है, वहां पर आपके पास वेदर पैटर्न भी क्या करता है, चेंज करता है, मौसम के अंदर क्या आती हैं, तब्दीलियां आती हैं। अब अगर बात की जाए वेदर पैटर्न के अंदर आने वाले चेंजेस के लिए, तो देखें आपके पास दिन की रोशनी के अंदर या कह लें कि सूरज की गर्मी के अंदर जो हवाएं हैं वो गर्म होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और उनकी जगह लेने के लिए क्या आती है, ठंडी हवाएं आती हैं। उसकी रीजन क्या है कि जब जब आपके पास गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती है ना, तो ये लो प्रेशर की वजह बनती है। अब इस लो प्रेशर को फिलअप करने के लिए आपके पास ठंडी हवाएं जो है वो इसकी तरफ क्या करती हैं, रुक करती हैं, जिसकी वजह से वेदर चेंजेस आते हैं, आंधियां आती हैं, ठीक है, आपके पास खतरनाक तूफान पैदा होते हैं, ठीक है, इस वजह से होता है आपके पास वेदर पैटर्न। अच्छा, उसके बाद आपके पास लास्ट यूज क्या है, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो काबू ना की जा सके, ठीक है, ऐसा फैलाव गैसेस का जो काबू में ना हो। अच्छा, ऐसा फैलाव आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ऐसा फैलाव आपको बच्चों सिलेंडर्स के अंदर या फिर एरोसोल कैंस के अंदर जो है, जिनके अंदर आप गैस को ट्रैप करके रखते हैं। एरोसोल कैंस की आपकी अच्छी एग्जांपल जो है हेयर स्प्रे आ जाता है, ठीक है, आपके डिओड्रेंट्स आ जाते हैं, आपके जो है स्प्रे पेंट्स आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है, वो एरोसोल कैंस की अच्छी एग्जांपल आपके पास हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर गैसेस ट्रैप होती हैं। लेकिन वो कहता है दी अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कैन बी डेंजरस। आपके पास जो बेकाबू एक्सपेंशन है गैसेस की, फैलाव है गैसेस का, वो खतरनाक हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, एक लम्हे के लिए, एरोसोल कैंस एंड गैस सिलेंडर, एरोसोल कैंस की एग्जांपल को इस्तेमाल कर रहा है, या फिर गैस सिलेंडर जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं उसकी मिसाल देके कहता है, कैन एक्सप्लॉइड, ये फट सकते हैं, इफ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, अगर आप इनको क्या कर देते हैं, हाई टेम्परेचर पे यानी आग पे रख देते हैं। बिकॉज द गैस इनसाइड एक्सपैंड, क्योंकि इनके अंदर जो गैस है वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है, बियॉन्ड व्हाट द कंटेनर कैन विथस्टैंड, उससे ज्यादा कि जो आपका जो कंटेनर है वो बर्दाश्त कर सकता हो, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाती हैं जब आप उनको बहुत ज्यादा हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। और इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा यही होगा कि कंटेनर क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। आपके पास एरोसोल कैन है या फिर गैस सिलेंडर है, ये क्या करेंगे, फट जाएंगे। आपने देखा होगा कि इनके ऊपर मेंशन होता है कि हाईली अनफ्लेमेबल है, इनको आग के करीब नहीं लेके जाना, इनको अपने आग से दूर रखना है, ठीक है, क्योंकि आग के करीब रखेंगे इनके अंदर जो गैसेस हैं वो क्या करेंगी, एक्सपैंड करेंगी, और वो जो इनकी दीवारें हैं
उनका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और नतीजतन क्या होगा, एरोसोल कैन फट सकता है, गैस सिलेंडर फट सकता है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के लिए इतना ही है। अगर आपके लेक्चर समझ आया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपनी क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।